बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, मुझे ये बताएं, आप सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये जो सुप्रीम कोर्ट और ये जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये सुपीरियर कोर्ट के जजेस ये ख़त लिखते हैं। मैं तो तवक्को करता था कि जज फैसले करेंगे। ये नए क्या तरीक़त इनके अंदर आ गई है ख़त लिखने की? ये शुरू कहाँ से हुई और अंजाम इसका क्या होगा? यानी ये तो मुझे पहले यही बताएं। आजकल तो जो इशू चल रहा है वो जस्टिस बाबर सत्तार का जी ज़्यादा था, और हमने एक पहले भी प्रोग्राम में नाजरीन को बताया था कि ये काम उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने वो फ़ोन टैप वाला केस सुनना शुरू किया, और उसके बाद मामला। तो आज उन्होंने एक और ख़त लिख दिया। उस ख़त में उन्होंने यही कहा, जो सर्विलेंस वाला केस है, उस ख़त का जो एक मंदरजा जो सोशल मीडिया पे भी आया है बकौल आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून, वो ये फरमाते हैं कि उसमें ये कहा गया है कि एक टॉप, जो उसमें लिखा हुआ है, टॉप एक ऑफिशियल सीक्रेट एजेंसी के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के सिक्योरिटी टॉप ऑफिशियल, उन्होंने ये इशारा दिया या कहा कि मैं इस केस से पीछे हट जाऊं और जो सर्वेलेंस का मैटर है जो हमारा, उसको ना छेड़ा जाए। तो ये इस पे अब बहस बनी हुई है। अटॉर्नी जनरल ने भी उस पर फ़ौरन एक ख़ास बाख्ता किस्म के लग रहे थे वैसे जब वो बात कर रहे थे, एक प्रेशर के अंदर उन्होंने फौरी तौर पे, पहली दफ़ा हुआ इस तरह अटॉर्नी जनरल ने कोई स्टेटमेंट आके फिर ऑन एयर की गई है वो, उसके फ़ौरन बाद लॉ मिनिस्टर ने और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक ब्रीफ सा प्रेशर भी दिया है इस पर। इसमें दो चीज़ें हैं देखें, एक तो ये कि जस्टिस बाबर सत्तार का इशू क्या है, ये मैं आपसे ही पूछता हूँ कि ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं। दूसरा, इधर से जो कुछ हो रहा है उसको अब आप बैलेंस करें। मसलन कि वो कहते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार इस तरीके से अब जो लिखना शुरू किया है तो उसका रिएक्शन आया है और उसको उन्होंने रजिस्ट किया है तहरीरी तौर पे अपने चीफ जस्टिस को लिख के। इधर से अब ये इशारे मिल रहे हैं जो लॉ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हैं, उधर भी कुछ अच्छा नहीं हमें नज़र आ रहा। कुछ वहाँ पे वो क्या कहते हैं, बैड स्मेल है ऐसी। वो कहते हैं जी कि जज पार्लिमान के लोगों के भी वो हम रखते हैं सारे गोशवारे और ये और वो ट्रैवल हिस्ट्री, ये जजेस। देखिए मेरी बात सुनिए। बेसिकली तो ऐसे उनकी बात से ऐसे लग रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जैसे बाबर सत्तार को निशाना बनाया जाए थोड़ा बहुत। वैसे जस्टिस बाबर सत्तार इन द लाइन ऑफ फायर आई क्यों है? हाँ, पहली तो बात मैं समझता वो हूँ तो मैंने आपसे गुजारिश कर दी। वो जो उन्होंने वो जो टेप्स और हाँ सर्विलेंस जी, वाला और उसके केस है, बाद वो 3 MPO वाला जो मसला था, बार बार पकड़ लेते थे PTI के लोगों को, ठीक है। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये आप गलत ऑर्डर करते हैं। देखिए एक बात तो मैं आपको बताऊँ, एक माजी होता है, एक उस बात का पर्सपेक्टिव है यानी हाल है, और एक मुस्तकबिल है। तो प्रॉपर पर्सपेक्टिव के अंदर हमें बात जो है वो करें ज़्यादा बेहतर है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो जुडिशरी के अंदर एक अच्छा एडिशन है। उसकी वजह ये है कि मेरे ये नहीं है कि मेरी कोई उनसे ताल्लुकात है या गपशप है, कभी भी नहीं है। मैं तो उनके आर्टिकल्स पढ़ता रहा हूँ। आपको याद होगा जिस आजकल न्यूज़ खत में पढ़ रहे हैं आप। मैं, जी बिल्कुल, द न्यूज़ में जब होते थे तो बड़े ज़बरदस्त आर्टिकल्स उनके छपा करते थे। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों का जुडिशरी के अंदर आना एक अच्छा और खुशाइंद मामला है। देखें जजेस जो हैं, मुझे तो एक प्रॉब्लम है सिर्फ इस सारी बात से, जजेस को अपने फैसलों के ज़रिए बोलना चाहिए, ख़त के ज़रिए नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो भी हमारी तरह हेल्पलेसनेस का शिकार हैं। ये एक प्रेशर को इंडिकेट करता है ना, जिसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहते। बिल्कुल। तो और वो चीज़ जो लिखना चाहते हैं वो लिख भी नहीं पा रहे हैं। जी, तो ये तो इसका हल क्या है फिर आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में तो मैं आपको बताऊं, जजेस को मतलब मैं अगर जर्नलिस्ट की तारीफ़ क्या करता हूँ। अच्छा, जर्नलिस्ट की तारीफ़ उसके बोलने से और उसकी तहरीर से पहचाने उसे आप। अगर मेरी तहरीर के अंदर झोल हो, मेरी गुफ्तगू के अंदर झोल हो, यानी मेरा ज़मीर बिका हुआ हो, मैं बोलने से पहले किसी से तहरीरी इजाज़त लूँ, तो या खुशामदी खबर छापें, या खुशामद मतलब मुझे कोई लिखी लिखाई चीज़ आ जाए और उसको एज इट इज़ मैं प्रोड्यूस कर दूँ। इसमें भी शोरा आफाक रिपोर्टर्स हैं पास हमारे। चले उस पर किसी टाइम फिर बात कर लेंगे। तो ये बड़ा बायस से नंगो आर है। हाँ, जजेस के लिए भी यही है कि देखिए, आपने एक प्रोफेशन का इंतखाब किया। मैं समझता हूँ कि आप अपने फैसलों के ज़रिए बोले। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं जो पूछना चाहता हूँ आपसे, और मैं ख़ुद भी मैं समझना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता वैसे ये बात, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो कोई ना कोई फोरम तो होगा ना,
उसकी लीगल रेमेडी का तरीका क्या है? मेरा ख्याल में सिर्फ खत लिखना नहीं है। इस बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जो आला तरीन जज है, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कहता हूँ कि आप डिली डिलेइंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल ना करें। आप एक नोटिस लें और नोटिस लेकर एक हल है। वैसे वो जो इन जजेस ने पहले भी कहा था, मैं उसके साथ हूँ, आप इन जजेस का कन्वेंशन बुलाएं या ओपन हेयरिंग रखें और उसमें कहें कि जो भी एग्रीव्ड है आके अपनी बात कर सकता है यहाँ पे। लेकिन देखिए और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ऑर्डर जारी करें। वो देखें, नोटिस तो उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन वही बात जो आपने कहा कि बस एक डिलेइंग टैक्टिक के तौर पे चीज़ें अब चल रही हैं कि किसी तरीके इसको अशब किया जाए। दो चीज़ें अहम हैं जो आपने इसमें फरमाई हैं। जो सारे लोग कह रहे हैं जजेस, वो तो देखें अब ओपनली कह रहे हैं। अब दो तरीके से गवर्नमेंट इसको काउंटर कर रही है, और फिर मैं उस इशू की तरफ आना चाहूँगा। एक तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि अभी भी लॉ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी कि ये ट्रैवल करते हैं, ये है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कैसे नहीं, ये तो बुरी बात नहीं है ना। ये तो देखे, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने उस दिन भी कहा था कि बाबर सत्तार आज जज बने हैं भाई, वो आज ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लॉइट क्यों करते हैं चीज़ों को अपने पर्टिकुलर पॉलिटिकल या मेरी बात सुने। वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। अगर कोई शख्स, दूसरी बात, मुझे एक बात जरा करने देना सर, ताकि कॉन्टेक्स्ट में बात रहे। देखिए, अगर एक जज साहब या उनकी फैमिली, अगर उनकी फैमिली की नेशनलिटी फर्ज किया कहीं भी या ड्यूल नेशनल है, मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता, अगर ड्यूल नेशनल भी, इसमें क्या बुराई है? हाँ जी। और जब वो थे तो या बाद में बने हैं तो बताएं। हाँ बिल्कुल। और जो पहले थे तो जज बना दिया, तो उस वक्त तो आपको क्या तकलीफ? आपको नहीं पता था? देखिए, मसला यह है, आपको ये नहीं पता था कि वो इस तरह कर देंगे। अलाइंड रहें तो सब ठीक है, अगर डिफर करने की कोशिश करें तो सब बुरा है। आपका कच्चा चटा खोलना शुरू कर देंगे। ये तो नहीं बात। सर्विलेंस वाला केस है ना, वो रियलिटी बन जाएगा। यही बात देखें, फाइलें खोल देंगे, ऑडियोज आ जाएंगी, वीडियोस आ जाएंगी। आपने जो पिछले दिनों एक बात की थी ना सर, वो बड़ी जबरदस्त थी। सबके मुंह पे टेप लगा दे, हाँ जी, या सबको कैंट में ले जाए, कैंट एक जैसे सब हो। हाँ। देखिए, ये नहीं हो सकता, ये इस मुल्क में नहीं हो सकता। आपको मैं थोड़ा सा याद कराना चाहता हूँ एक बार, बड़ी अहम बात। पीका के लॉ के अंदर चेंजेस आ रही हैं, बड़ी सख्त किस्म की चेंजेस 3 साल से 7 साल कर रहे हैं। हम कल कर रहे हैं, आज काबीना ने उस पर कुछ बात भी की है जी, और भी बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स काबीना ने की है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मंतकी नहीं, वो मैं आपके इतला के लिए अर्ज कर रहा हूँ। नहीं, हम तो जनाब सोशल मीडिया हम टेप लगा के प्रोग्राम कर टेप लगा के प्रोग्राम क्या करेंगे। बिल्कुल दूसरी बातें नहीं करनी। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन क्या है कि आप इसी जो जस्टिस बाबर सत्तार की आज सिचुएशन है उसको उठा लें कुछ साल पहले काजी फायदा से ईसा वाली सिचुएशन पे। यही तो बात है। वो भी उस वक्त खत लिखते थे, वो भी उस वक्त रेजिस्ट करते थे और वो बोलते थे, और उस वक्त की हुकूमत बड़े घर के कहने पे उनके खिलाफ एक्शन लेती थी, और उस वक्त की जो अपोजिशन थी PMLN, वो उनको कंधों पे बिठाती थी, और उस सूरत हाल से वो गुजरे। तो ये जो जस्टिस बाबर सत्तार वाली सिचुएशन है, ये वही है जो काजी फायदा वाली उस वक्त की सिचुएशन थी। मसला हुकूमतें नहीं है, हुकूमतें तो आलाकार बनती हैं। मसला तो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है जो चाहती है कि उनके कामों में मुदाखलत, अदालती मुदाखलत भी किसी तरीके से ना की जाए। आप हर काम करें, हम तो उन इदारों से गुजारिश करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर करें। मेरे ख्याल में आप जो बात कर रहे हैं, हल वही है। एक किरदार मुस्तकिल है, बाकी किरदार बदलते रहते हैं जी। इस मुल्क में पिछले मेरे ख्याल में कई महीनों से हमें यही बात कर रहे हैं, और असल में इन बदलते किरदारों की वजह से वो किरदार मुस्तकिल है। बिल्कुल, क्योंकि वो उनको इस्तेमाल करता है। नहीं, उनको फैसिलिटेटर्स मिल जाते हैं। हाँ जी, तो वो अच्छा, वो फैसिलिटेटर्स जुडिशरी के अंदर भी हैं, हाँ, वो पॉलिटिशियंस के अंदर भी हैं, वो माशाल्लाह साफियों के अंदर भी हैं, वो एंकर्स भी हैं, उनको हर तरह के। वैसे एक बात है गिलानी साहब, इस मुआशरे में हर बंदा बिकने के लिए क्यों तैयार है? ये तो मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में महंगाई बहुत हो गई है। नहीं, ये बात नहीं है। ज़मीर जो है उन लोगों ने ज़मीर ही बेचने शुरू कर दिए। ये बात नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात बेशक है। जब अल्लाह ताला की ज़ात राज़िक है तो अल्लाह को मानने का फ़ायदा ही ये है यार। ये छोटे छोटे जो अपने अपने वक्त के फिरौन अपने आप को समझते हैं, ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन वो आपने बिकने की बात की तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं जाते। असल में एक मसला और भी है इंसान का, और हमारे यहाँ तो ज़्यादा है, कि आप जहाँ पे पावर होती है ना, वहाँ पे अलाइन होना आप ज़्यादा पसंद करते हैं।
चाहे हुकूमत हो, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हो, तो सारे उस तरफ झुकना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। मेरा ख्याल है अब ये लोगों को भी छोड़ें कि वो क्या कहते हैं इस बारे नहीं, में। ये देखिए हमने दोनों तरह का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज भी ये समझता हूं कि जजेस को अपने फैसलों के ज़रिए बोलना चाहिए, और अगर एज इंस्टीट्यूशन वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट नहीं है तो ये जो आला सुप्रीम कोर्ट के जजेस और खासकर आला चीफ जस्टिस हैं जो खुद इस चीज़ के विक्टिम रहे हैं, उन्हें उस पे एक्शन लेना चाहिए। मैं सिर्फ गोंगलुओं से मट्टी ना झाड़े। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आज जस्टिस बाबर सत्तार गलत हैं तो फिर उस वक्त काजी फायदी साहब भी गलत थे, और अगर आज वो उस वक्त सही थे तो जस्टिस बाबर सत्तार भी ठीक है। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में हमने अपना क्रक्स बयान कर दिया है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और इस पे कमेंट्स दें, और आपने वो ऐलान करना है FM पावर रेडियो स्टेशन पे सोमवार, बुध और हफ्ते को हमारे प्रोग्राम को आप 4 से 5 बजे सुन भी सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।